हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस केवीएस का फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। हम इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो जो विटामिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। देखिए ये वाले जो है ना डेफिशिएंसी डिसीज़ वाले, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूटीज़ वगैरह में भी काफ़ी आए हैं, तो फाइनल में भी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लॉस ऑफ विजन। ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बेरी बेरी किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, गॉइटर किससे होता है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5000 मीटर्स। क्वेश्चन 4 है लाइट ट्रैवल्स इन। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट्स बर्निंग। तो बर्निंग को कौन सी गैस सपोर्ट करती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए तो आग अपने आप बुझ जाएगी। क्वेश्चन 6 है अ सेल हैज़ हाउ मैनी टर्मिनल्स। देखिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हुए चल सकते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं सेल के? तो देखो एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो यानी कि 2 टर्मिनल्स होते हैं। क्वेश्चन 7 है डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट। डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक करती है उसको हम लोग कहते हैं स्विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। इनमें से मैग्नेटिक मटीरियल कौन सा है? तो भाई जिससे मैग्नेट चिपक सकती है, जैसे कि आयरन हो गया है ना, और कोबाल्ट। तो दोनों के दोनों ये करेक्ट हो जाएंगे। ग्लास मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए। सेक्शन बी में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? देखिए जो डाइट में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स दैट बॉडी नीड्स। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है ना, लिपिड्स की, वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी को फाइबर की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हैबिटेट। नेम 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है और 2 अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स क्या होते हैं? तो देखो आपके आसपास जो भी है वो आपकी हैबिटेट है। सराउंडिंग वेयर एनिमल्स लिव, सराउंडिंग वेयर ह्यूमन लिव, या फिर आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वो आपकी हैबिटेट है। तो आप लोगों की जो सराउंडिंग्स होती है ना वो हमारी हैबिटेट होती हैं। और हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, हम डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, है ना, हमें रहने के लिए शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, हवा चाहिए है, तो ये सब हमें चाहिए होता है। 2 टाइप ऑफ हैबिटेट क्या क्या हैं? तो एक तो हमारी टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीन पर रहने वाले, जैसे कि हम लोग ज़मीन पर रहते हैं। दूसरे टाइप ऑफ हैबिटेट हो गई एक्वेटिक, है ना, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। तो ओपेक क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? जिसके आप आर पार देख सकते हैं, दैट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास ईजिली। तो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इससे ट्रांसपेरेंट वाले जो होते हैं लाइट कैन पास ईजिली, है ना। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे लाइट ईजिली पास कर सकती है, और जो ओपेक होते हैं उससे लाइट जो है वो पास नहीं कर पाती है। और ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? जिसमें से हल्की हल्की लाइट पास कर लेती है। तो ट्रांसपेरेंट कौन से हुए? तो ट्रांसपेरेंट जो हैं वो जैसे कि आप कह सकते हैं वाटर, और ओपेक आप वुड को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओपेक का एग्जाम्पल आप लोग वुड लिख लेंगे,
और ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल आप लोग वाटर लिख लेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज अ मैग्नेट लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को कैसे लूज़ कर देती है। तो देखो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को कई तरीके से लूज़ कर सकती है। जैसे कि अगर आप मान लो जैसे दो मैग्नेट हैं, हाँ, उसमें आप क्या करेंगे इस तरीके से, एक तो अगर आप मैग्नेट को हीट कर दें, ठीक है, या फिर आप उसको हैमर कर दें, हथौड़ा बजा दें उस पर, या फिर आप उसको हाइट से ड्रॉप कर दें, ठीक है। हाइट से अगर आप किसी मैग्नेट को नीचे गिरा देंगे ना तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है। क्वेश्चन 13 है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर की क्या कंपोजिशन है। तो एयर इज मिक्सचर। एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा तो एयर में हमारी, फिर हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन आती है, फिर हमारी एयर में वाटर वेपर आती है ना, और बाकी अदर गैसेस आती हैं। सेक्शन सी है हाउ विल यू टेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। तो आप लोगों को स्टार्च की प्रेजेंस बतानी है। तो बेसिकली हमें क्या लेना है, फूड का सैंपल लेना है। हम फूड सैंपल लेंगे, फिर क्या करेंगे, फूड सैंपल में हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, है ना, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। अब अगर ब्लैक कलर यानी कि ब्लू ब्लैक टाइप का कलर अगर उसमें आ जाएगा, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाए तो वो इंडिकेट करेगा, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो कर देगा। मतलब आपने फूड सैंपल में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के डाले, अगर कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो यानी कि उस फूड के आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। क्वेश्चन 15 है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। देखो लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रोथ, हम बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट होती है हम में, है ना, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, फिर हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, फिर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये बताती हैं कि हम लोग जो हैं वो लिविंग बींग्स हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ शेडो फॉर्म्ड। शेडो कैसे फॉर्म होती है और व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू फॉर्म अ शेडो। तो शेडो कैसे फॉर्म होती है और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है शेडो को फॉर्म करने के लिए। तो शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय अ ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शेडो कब फॉर्म होती है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन, जो लाइट होती है ना, लाइट इज स्टॉप्ड, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं शेडो को फॉर्म करने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, तो हमें लाइट चाहिए, फिर उसके बाद हमें ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट ना जा सके, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद स्क्रीन या फिर सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और हमें स्क्रीन चाहिए होती है। इन सब चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 17 है द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड pliers used by electricians for repair work usually have plastic और rubber covers on them। तो प्लास्टिक रबर कवर क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ताकि पास ना हो पाए। इससे क्या होता है, अब आप अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो कवरिंग ऑफ प्लास्टिक क्या करता है, प्रिवेंट करता है, covering of plastic prevents electric current to pass through it, electric current to pass through it।
तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन को हार्म नहीं पहुंचता, उससे उसको कोई शॉक नहीं लगता है, इसलिए कवर बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, शॉर्ट शॉक ना लगे। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी। एनर्जी किससे मिलती है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना 18th, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। न्यूट्रिएंट विच गिव अस एनर्जी, तो भाई देखो कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इससे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट दैट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को आवश्यकता होती है प्रोटीन की। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर गुड आईसाइट, तो गुड आईसाइट के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है विटामिन ए की। मिनरल दैट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, तो बॉडी हेल्दी रखने के लिए किस मिनरल की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मिनरल हुज डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज़ गोइटर, तो गोइटर हमें किसकी वजह से हो जाता है, अगर आयोडीन की कमी से। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये। कैक्टस का डायग्राम बनाना है और बताना है कि कैक्टस एडॉप्ट कैसे होते हैं टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, तो डेजर्ट में सर्वाइव कैसे कर पाता है कैक्टस। तो देखो कैक्टस का आप लोग ऐसे करके ऐसे कुछ डायग्राम बना दो, कांटे वाटे निकाल दो भाई, है ना, ये कैक्टस का प्लांट पॉट में लगा दो इसको। कैसे अडेप्ट करता है, अपनी रूट्स, लीव्स, स्टेम्स को वो थोड़ा कैसे करता है। पहला पॉइंट अगर आप लिखें तो आप लिखेंगे लीव्स आर रिड्यूस्ड, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, लीव्स जो हैं वो स्पाइन की फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है। टू लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब वाटर लॉस ना हो इसलिए जो स्पाइंस हैं वो बन जाती हैं लीव्स की जगह। फिर उसके बाद वाइड एंड डीप रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, वाइड एंड डीप रूट्स एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड, मतलब जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही अंदर तक होती हैं और वो बहुत ही गहराई में से पानी निकाल लेती हैं। तो इस तरीके से वो एडेप्ट कर लेते हैं सरवाइव करने, मतलब कैक्टस जो है वो सरवाइव कर पाता है। अब हमें बतानी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ और कंपास नीडल, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की नीडल को इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बतानी है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं मैग्नेट्स की। तो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी करें तो लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फिर सेकंड आता है अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये हो गया। थर्ड पॉइंट आता है मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटीरियल्स, मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटीरियल्स मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। जैसे कि आयरन, आयरन को जो है मेटल अट्रैक्ट करती है, एग्जाम्पल आयरन, निकल, ठीक है। फोर्थ आप लिख सकते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है ना, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी। अब आता है
सेक्शन ई, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो हमें पैराग्राफ रीड करना है और उसके बेसिस पे सारे आंसर्स देने हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो हमें ये पता है कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन होता है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन सेम इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो अगर एक पॉइंट से यहीं पर वापस आ रहा है, मतलब क्या है कि उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। अब पीरियोडिक मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, यहाँ जाएगा फिर यहीं वापस आएगा, यहाँ जाएगा फिर यहीं वापस आएगा। तो टू एंड फ्रो मोशन जो करता है ऑब्जेक्ट उसको हम लोग कहते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट पोजीशन और वो रिपीट करता है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जैसे कि पेंडुलम या फिर रेसिंग कार जो है वो करती है। ठीक है, जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है। तो बस मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, अ बॉल बाउंसिंग आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। तो वो ऐसे का ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन इनमें से क्या होगा? जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है। तो पीरियोडिक मोशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि अर्थ जो कि रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, जा रही है वापस आ रही है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए ना, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगी। अब मूविंग विद द यूनिफॉर्म, अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन हो गया, तो इसका हमारा बी पार्ट हो गया। विच टाइप ऑफ मोशन डज द रोटेशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक शो। तो क्लॉक कैसा पीरियोडिक मोशन शो करती है। ठीक है, क्योंकि वो वापस वहीं पर आ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ पेंडुलम शो। तो पेंडुलम भी एक पीरियोडिक मोशन शो करता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ वापस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। तो मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, ऊपर जा रहा है ऐसे आ रहा है ना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये हमारा फिर से हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर डज द बबल कम फ्रॉम। अच्छा, Ravi fills a steel vessel with water and start bubbles at the bottom of vessel after some time। तो बबल्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो एयर से आ रहे हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं बबल्स कम्स फ्रॉम एयर डिज़ोल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट। फिरकी जो है वो कैसे रोटेट करती है? मूविंग एयर की वजह से। लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर ही होता है जो लेयर है हमारी अर्थ में। कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन तो वो खुद ही रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 विच टाइप ऑफ सर्किट इज शोन इन द अबव डायग्राम। तो बंद है पूरा का पूरा, तो क्लोज सर्किट यहाँ पर हमें दिख रहा है। टर्मिनल निगेटिव मेटल डिस्क निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव यहाँ पर आप लिख दो। डिवाइस नीड एन इलेक्ट्रिक सेल टू वर्क, तो मोबाइल फ़ोन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, है ना, मूव करता है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। फॉल्स, भाई मेटल का वायर ही चाहिए होता है। तो ये हम लोगों ने पूरा पेपर देखा। थैंक यू सो मच।